बीकानेर में पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा मिला है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। बीकानेर के पास एक गांव में ये मलबा मिला है, ये हमारे सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं और तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। बीकानेर में अनामिका जो तस्वीर सामने आ रही है, पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा, और ये वो तस्वीर है। ये एक गांव है आउटस्कर्ट्स में। देखिए ये जो हमला कर रहे हैं अनामिका, इनको हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मार रहा है और इसीलिए ये कहीं आपको खेत में दिखाई देगा, कहीं दूरस्थ गांव में, क्योंकि ये बॉर्डर के पास के इलाके। और सबसे बड़ी बात है मृदुल कि हम जो दावे कर रहे हैं उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हम अगर बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर से तस्वीर दिखा दी हमने। सिरसा में भी फतेह 2 मिसाइल का मलबा मिला है, श्रीनगर में भी मिसाइल का मलबा मिला है और पोखरण में भी जो हमला करने की कोशिश की उसको नाकाम किया, उसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं। बीकानेर, राजस्थान और पंजाब के जो बॉर्डर्स के जो इलाके हैं वहां पर लगातार टारगेट किया जा रहा है, लेकिन तमाम मिसाइलों के मलबे मिल रहे हैं और ये बता रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर है बीकानेर की, इसको आप देखिए कि किस तरह से मिसाइल का ये मलबा बीकानेर में मिला है। सर, केवल बीकानेर में ही नहीं कैप्टन श्याम, हमने और जगहों पर भी देखा है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बताइए बीकानेर की तस्वीर। देखिए ये प्रैक्टिस फायरिंग कर रहे हैं और प्रैक्टिस फायरिंग करने दीजिए इनको। अब ये मिसाइल्स हैं, अगर ये बिल्कुल ही सही तस्वीर हमें दिखाई जा रही है और ये आपने जो पहले सिरसा में जो दिखाया ये बिल्कुल मिसाइल्स हैं, क्योंकि मिसाइल्स की जो प्रोफाइल होती है, जो शेप होता है, वो सब इसमें है। और ये इससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या मिलेगा कि आप एक सीधा का सीधा मिसाइल सीधा का सीधा दिखा रहे हो, तो बिल्कुल क्लियर है और इसको हमने मार गिराया है। तो एक बात और मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूं कि कोई पैनिक नहीं दिख रहा। खासकर आपने पहली वाली तस्वीर में देखा होगा कि उसको एरिया को उन्होंने रस्सियों से कॉर्डन कर दिया है, एक तरह से चारों तरफ रस्सी लगा दी गई है और कोई पैनिक नहीं। बगल में मैंने वहाँ पे देखा, इलाका है, गाँव था वो और बेस है वहाँ पे, तो वहां से कोई लोग पैनिक नहीं कर रहे, देखने नहीं आ रहे, भाग दौड़ नहीं हो रही। एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े हिसाब से लोगों को समझा के रखा हुआ है, सब अपना काम कर रहे हैं, देश ने अपने आप को तैयार किया है। और ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं इसकी पूरी कैप्टन श्याम जो आप जानकारी दे रहे हैं, गृह मंत्रालय ने इसको लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों से बात की थी और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो बॉर्डर के सीएम है, जो हमारे गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, वहां के मुख्यमंत्रियों से बात की और उनको बताया इधर लोकल इंटेलिजेंस को हमने एक्टिवेट कर रखा है, पुलिस प्रशासन वहां पर एक्टिवेट है। इसका सीधा मतलब यह है कि हम पैनिक में नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, और हम देशवासियों से भी यही अपील करना चाहेंगे कि आप भी पैनिक ना करें। ये जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, इन्हें नेस्ते नाबूद हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कर रहा है और वो भी आउटस्कर्ट्स में, यानी बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। विवेक, बिल्कुल फेक न्यूज से बचना है, ये अपील रिपब्लिक भारत आपसे कर रहा है। जितनी भी तरह की फेक न्यूज है उन्हें दूर रखिए, मोबाइल पर फेक न्यूज से बचिए, जो सीधी स्पष्ट खबरें हैं उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा कि अनामिका ने कहा कि हम खबर बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज जो मोटे अक्षरों में आ रही है उसे पढ़ने के लिए आपको दे रहे हैं कि आप पढ़कर भी संतुष्ट होइए, और सबूत जो आ रहे हैं सबूत को भी दिखा रहे हैं। तो किसी भी तरह की कोई फेक न्यूज से बचना चाहिए और हमें इंटायर टीम जो है हमारी इस पर काम कर रही है। श्याम सर लगातार मौजूद है और श्याम सर भी कह रहे हैं कि मिसाइल मिली, आप दिखा रहे हैं और इसके जांच में जो आएगा वो और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। श्याम सर, देखिए बहुत मेहनत की गई है इसके ऊपर। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने 20 सचिवों के साथ मीटिंग की। कभी होता नहीं है ऐसा कि प्रधानमंत्री डायरेक्टली इस तरह से कर रहे हो। आर्मी कमांडर्स, चीफ ऑफ जो हमारे आर्मी के सीडीएस हैं, ये तो सब सही है, ये तो होता है, जरूरी है। लेकिन वो रक्षा सचिव से मिले, होम सेक्रेटरी से मिले और 20 सचिवों से मिले। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, कम्युनिटी खराब ना हो, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब ना हो, कोई दहशत का माहौल ना बन जाए और कंटिन्यूटी रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे ऑपरेशन में। लोकल प्रशासन के साथ डायरेक्ट करें और सचिवों को संकेत दिया कि आप खुद अपनी बात कर सकते हैं, मेरी तरफ से खुली छूट है। जैसे उन्होंने आर्मी कमांडर्स को छूट दिया, वैसे उन्होंने प्रशासन को छूट दिया और सभी को टाइम दिया गया। सर, इस फ्री हैंड का ही रिजल्ट है ये कैप्टन श्याम, ये इस फ्री हैंड का ही रिजल्ट है कि कोई भी मिसाइल, फिर चाहे वो सिरसा में हो, चाहे वो श्रीनगर में हो या फिर बीकानेर में, अंदर नहीं आ पाई हैं। तमाम मिसाइलों को बाहर ही मार गिराया गया है। ये हमारी प्रिपरेशन है, ये हमारे सरकारों का फ्री हैंड है कि हमारी सरकार ने पूरी तरह से फ्री हैंड दिया है कि कहीं पर भी किसी तरह से कोई भी कार्रवाई करने के लिए आप फ्री हैं, आप मारिए, हम आपके साथ हैं। ये आपकी बात को मैं ऐड कर रहा था कि ऑपरेशन आर्मी का वो तो सैल्यूट पूरी देश करता रहता है आर्मी को, और हम कर रहे हैं और गिरा रहे हैं। गिराने के बाद की जो स्थिति है वो भी सैल्यूट के काबिल है, क्योंकि प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है, लोग पैनिक नहीं कर रहे, दहशत का माहौल नहीं बन रहा, कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है और कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होने दिया जा रहा है, कोई होर्डिंग नहीं हो रही है, कोई बाजार में जाके अंडा चावल। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर है पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली पड़ा है। पाकिस्तान का एयरस्पेस पूरी तरह से खाली पड़ा है और ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
पाकिस्तान का एयर स्पेस, जहां पर अभी लगातार धमाके हुए, 4 जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये एयर स्पेस वाली खबर देखिए, और एयर स्पेस को जरा देखिए, खाली है, सुनसान है, कहीं कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली है। बिल्कुल, और देखिए एयर स्पेस की तस्वीर दिखा रहा हूं, इसे 4060 में भी ले सकते हैं आप, क्योंकि देखिए अभी तक हमने जो तस्वीर देखी है, ये हमने देखा था कि पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को बंद नहीं कर रहा था और सिविलियंस को वो एक तरह से हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ गई है वो हमने आपको दिखा दी है, और आपको ये तस्वीर दिखाकर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश में है। भारत ने अभी तक, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा की है, अभी तक हमने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है। लेकिन एक एक करके तमाम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन ये एयर स्पेस की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी। ये देखिए आप, एयर स्पेस की तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं। जो भारत के इलाके हैं वो आपको नजर आएंगे, गुजरात है, राजस्थान है, ये हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, और यहां से ये पाकिस्तान की बॉर्डर है। यहां से आप देखेंगे आपको कोई भी प्लेन नहीं मिलेगा। एयर स्पेस का इस्तेमाल कहां से किया जा रहा है? अरब सागर की तरफ आप देखते हैं, इधर से निकल जाएंगे आप, और इधर पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है।